आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो देश है उसके अंदर बकरीद का त्यौहार आ रहा है। जो मुस्लिम समुदाय है वो इस त्यौहार को मनाते हैं और इसके अंदर कुर्बानी दी जाती है, जिसके चलते कई बार ये देखा गया है कि चीज़ें विवाद में भी आ गई हैं। और क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो कुछ नियमों के तहत जो है वो त्यौहार मनाए जा रहे हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में एक पुलिस ने और जनता के साथ एक संवाद किया है, मीटिंग की है। जो क्षेत्र के मुअज्जिज़ लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, उनसे वार्ता कर उनके परेशानियां और उनके सवाल और उनके सामने जो चेतावनियां आती हैं और जो परेशानियां आती हैं उसकी चर्चा की गई है। आपको बता दें, कानपुर ईस्ट के डीसीपी अनूप सिंह, एसीपी अनवरगंज मोहम्मद अकरम खान सहित 3 थानों के थाना प्रभारी, जिसमें रायपुरवा, अनवरगंज और बेकनगंज क्षेत्र जो है उसके एसएचओ शामिल थे। इसमें शहर काजी सहित अन्य सम्मानित लोग जो थे वो मौजूद थे और इसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि कुछ हिदायतें एक तरह से कह सकते हैं दी गई हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं कि उसके चलते जो है वो कुर्बानी को अंजाम दें। और कुछ जो नगर निगम है और उसमें पानी की समस्या, बिजली की समस्या ना हो, इसके लिए भी कई निर्देश जारी किए हैं। देखिए वीडियो, जिसमें साफ तौर पे आप सुन सकते हैं क्या क्या निर्देश जारी किए गए। यहाँ मौजूद हमारे शहर काजी साहब विभिन्न मस्जिदों, ईदगाहों से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना साहब, क्षेत्र के सभी प्रमुख नागरिकजन, विभिन्न संप्रदायों से आए हुए, विभिन्न विभागों से आए हुए नगर निगम, जल कल, केस्को के कर्मचारी अधिकारीगण, हमारी एसडीएम साहिबा, हमारे एसीपी अकमल साहब, सबसे पहले मैं आप सभी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि बहुत अल्प समय में कल हमारी बात हो रही थी अकमल से और उन्होंने कहा कि सर हम अगले दिन ही पीस कमेटी की मीटिंग करवा देंगे। बहुत अल्प समय में आप लोगों को ये सूचना मिली और आप लोग यहाँ इस सभा में आए पीस कमेटी की मीटिंग में। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखिए साथियों, यहाँ पे पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासन के हैं, नगर निगम, सफाई कर्मी, बिजली और हमारे तीनों इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में आप लोगों ने अपनी सारी समस्याएं बताई। जो अभी हमारे एसीपी साहब ने इसको एक संक्षेप में बता दिया कि जो मूल 3-4 समस्याएं थी, वो पहली सफाई की है, दूसरी पानी की सप्लाई की है, तीसरी बिजली की व्यवस्था होती रहे, ये सब समस्याएं थी। 1 हफ्ता बचा हुआ है हमारे बकरीद के प्रोग्राम त्यौहार में। इस 1 हफ्ते में जो समस्याएं हम सुलझा सकते हैं, निश्चित रूप से सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण मिलकर उसको जोर शोर से सुलझाएंगे। देखिए, हर त्यौहार के समय हर वर्ष पीस कमेटी की मीटिंगें होती रही हैं। आप सब लोग इस शहर के बासिंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं। जो बदलता है वो हमारा जो सरकारी अमला है वो चेंज होता है और उसको ये आवश्यकता होती है कि वो शहर की आवश्यकता, जरूरत और समस्याओं से रूबरू हो। आज इस सभा के माध्यम से आप सभी लोगों ने जो समस्या ये बताई है, मेरा मानना है कि मोटा मोटी तौर पे पूरे कानपुर शहर की ही यही समस्या होगी। और पहले से भी वर्षों से हम लोग बकरीद, सावन, कांवड़ ये सब मनाते आए हैं। जब हमारे सामने कोरोना की समस्या नहीं थी तो ये पूरे फुल फ्लेज में ये प्रोग्राम होते थे। आपके समस्याओं को, आपके सुझावों को सभी विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने नोट कर लिया है। अभी इस संबंध में बकरीद हो या अन्य त्यौहार हो, इसमें और मीटिंगें होंगी जिसमें आप लोगों को स्पष्ट तस्वीर बताई जाएगी। आप सभी लोगों से मेरी 2-4 गुजारिशें हैं जो आप लोग सुन लें। पहली ये है कि आप लोग यहाँ पर हमारे लिए, जैसे कि अकमल ने यहाँ आँख कान है, आप लोग जो हमारे नागरिक हैं क्षेत्र के, उनसे बढ़ करके हैं, क्योंकि आप लोग पीस कमेटी के सदस्य हैं। आप
आपसे उम्मीद हमारी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप हमें समस्याएं बताएंगे, आपसे हमारी उम्मीद है कि आप जब इस कमेटी में आए हैं तो आप यहाँ से जो बातें सुन के जा रहे हैं या यहाँ जो डिस्कशन हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 100 आदमी बैठे हैं तो आप अपनी ये बात 1000 आदमी तक पहुँचाएंगे। उनका एक सारांश जो है समरी बना देते हैं कि किसको क्या करना है। अभी तक हमारे सामने जो परेशानियाँ और समस्याएं आई, पहली चीज़ तो ये है कि जो कुर्बानी के बाद जो मलबा होगा उसका डिस्पोजल कैसे होगा, तो उसके लिए कंटेनर की व्यवस्था जैसे पहले होती रही है। मैं अपने नगर निगम के जो हमारे साथी हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप इसकी एक लिस्ट बना लें और ज़रूरत हो तो हमारे पुलिस के अधिकारियों को भी साथ में ले लें। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो मौजूद साथी हैं वो भी आपके साथ हो जाएंगे और जहाँ जहाँ कंटेनर चाहिए हैं उन जगहों पर कंटेनर की प्रॉपर व्यवस्था करा दी जाए। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि इस टाइम पर जो डिस्पोजल में दिक्कत आती है नालियों के भरे होने की वजह से, तो जो हमारे सभासद साहिबान आए हुए हैं और नगर निगम के साथी हैं, दोनों से उम्मीद करते हैं कि ये दोनों जो समस्याएं हैं इन दोनों को आप लोग जो है मिल करके सुलझा देंगे कि कहीं पे भी नाली की जैसी समस्या जैसे तेरा स्टेट ने बताया, ऐसी समस्याएं बहुत सारी जगहों पर होंगी। तो उन सारी समस्याओं को हम लोग देख लें, आप लोग खुद एक बार भ्रमण कर लें अपने क्षेत्र का, कहाँ पे समस्याएं, उन समस्याओं को देखें जो बताई गई है वो भी और जो नहीं बताई गई है वो भी। ये एक हेडलाइन है, हाईलाइट है कि नाली की एक समस्या है जो कि हम हर जगह देखते हैं। तीसरी चीज़ है कि इंटरमीडिएट सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब पानी की अनवरत सप्लाई, तो उसके लिए जो हमारे जल निगम के साथी हैं यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर लीजिए। जो भी दरख्वास्त की गई यहाँ की गंगा बैराज से जो पानी की सप्लाई है वो कम से कम 3 दिन तक, जो 3 दिन होते हैं बकरीद के, यानी 21, 22 और 23 को, तो इसको थोड़ा सा इंटरमीडिएट जितना हो सके सप्लाई को जो है जारी रखा जाए। ये 3 मेन पॉइंट्स थे। और चौथी चीज़ जो है वो है नमाज को लेकर के है। नमाज के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नमाज के जो गाइडलाइंस हैं जो अभी आएंगी हमारे पास, उन सारी गाइडलाइंस को जो हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं यहाँ बैठे हुए हैं उनके माध्यम से आपको हम लोग बताएंगे। तो ये जो है अभी जब भी गाइडलाइंस हमारे सामने आएगी कि कैसे नमाज अदा की जाएगी, कितने लोगों की इजाज़त है, किस तरीके की गाइडलाइंस है, वो सारी चीज़ें आप तक जो है वो हम लोग इन्फॉर्मेशन फराहम करा देंगे। हमारे बीच में शेख काजी साहब हैं बैठे हुए हैं, हाजी सलीम साहब बैठे हुए हैं और भी तमाम दीगर साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनके ज़रिए जो है ये आप तक और आपके ज़रिए तमाम आवाम तक, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आप लोग जो है हमारी आवाज़ है, यहाँ पे बैठा हर एक इंसान 1000 लोगों के बराबर है। तो ये आवाज़ जो है यहाँ थमनी नहीं चाहिए, ये आवाज़ जो है वो हर एक बंदे तक पहुँचनी चाहिए, हर एक इंसान तक पहुँचनी चाहिए जो जहाँ जहाँ से आप आए हैं, क्योंकि समाज में ये बात पहुँचनी चाहिए, ये आप तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। हमारे तरफ से जो आपसे जो उम्मीदें, ये आपकी बातें सुन ली, अब ये तरीका तो ये भी बनता है कि हमारी बातें वो भी आप तक पहुँचनी चाहिए। हमारी जो मेन बातें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें बहुत कुछ नहीं कहना है, हमारे जो अमरूज हैं हमेशा से उसको फॉलो करते हैं, वो ये है कि जो तहजीब रही है, जो परंपरा रही है उसको छोड़े ना। तहजीब और परंपरा में क्या चीज़ें आती हैं? परंपरागत रूप से जहाँ पर कुर्बानियाँ होती हैं वहीं कुर्बानियाँ होती, उससे इतर कहीं कोई नई जगह ना बनाई जाए कुर्बानी के लिए। दूसरी बात, खुले में कुर्बानी बिल्कुल ना की जाए। जहाँ पे कुर्बानी आप कर रहे हैं वो जगह ढकी होनी चाहिए, छिपी होनी चाहिए, उसका आम पब्लिक से सरोकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई आम इंसान वहाँ से गुजर रहा है और आप उसके सामने कुर्बानी कर रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल, इस चीज़ का अदब करेंगे और ये बिल्कुल पहले भी बताया जा चुका है और ये पहले हम लोग कई बार इसमें डिस्कशन कर चुके हैं, आपको पहले भी और दूसरे अधिकारियों ने भी बताया होगा। तो ये बहुत पिन पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कोई भी कुर्बानी ओपन एकदम बिल्कुल ऐसा ना हो कि ऐसी जगह पे कर दी जाए जहाँ पे लोग गुजर रहे हो, जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, आवाजाही हो और उनको तकलीफ हो उस चीज़ से। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी जानवर जो परंपरागत रूप से ही यहाँ पे कुर्बानी होती है उन्हीं की कुर्बानी की जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा अवैध, कोई भी ऐसी चीज़ जो कभी भी परंपरा में नहीं रही है, उनकी कुर्बानी नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल हम रूल है और ये बिल्कुल आदेश समझ लीजिए इसको, या निर्देश समझिए, जो भी समझिए, ये बिल्कुल आदेशात्मक जैसा कि आपने देखा वीडियो के अंदर
डीसीपी, एसीपी सहित शहर काजी ने अपने तमाम जो हैं विचार रखे हैं और हिदायतें दी हैं। जो जो नियम आएंगे उसके तहत ईद का त्यौहार, बकरीद का त्यौहार मनाने को कहा गया है और खुले में कुर्बानी ना हो। इसके साथ ही कई अन्य चीज़ें बताई गई हैं। तो ये एक अच्छी पहल है कि पिछली बार जैसे विवाद हुआ था, इस बार वो देखने को नहीं मिल रहा है। कई बार पिछले साल की अगर हम बात करें तो केक के बकरे लोग बना रहे थे और अपने अपने जो बयानबाजी है राजनीतिक वो शुरू हो गई थी, लेकिन इस साल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो अच्छी बात है कि ये चाहे वो राजनीतिक एंगल देख लिया जाए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं यूपी में, इस वजह से कुछ भी इस पे तंज इस बार नहीं दिया जा रहा है। तो क्या है आपकी राय, आप कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। और आने वाले बकरीद के उपलक्ष्य में एंटी करप्शन इंडिया की तरफ से समस्त देशवासियों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। क्या है आपकी राय, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।